हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो हमारा सीरीज चल रही थी प्लांट टैक्सोनॉमी के 400 तक क्वेश्चन, 300 से 400 क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराएंगे। आज हम 60 क्वेश्चन लेके चलेंगे, फास्ट लेके चलेंगे और देखेंगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और एनवीएस में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो इनको हम देखेंगे और ये वही प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जरूर गए हैं। और ये जो वीडियो है ये प्राय केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, टीजीटी, पीजीटी किसी भी स्टेट का हो, पीसीएस किसी भी स्टेट का हो और फॉरेस्ट्री का एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो और जो फॉरेस्ट के ऑफिसर बनते हैं उसका अगर एग्ज़ाम है, या जहां बॉटनी स्पेशल पूछी जा रही हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, या फिर जहां बायोलॉजी का एग्ज़ाम हो वहां बॉटनी में टैक्सोनॉमी दिया है, तो पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम को गंवाए हुए। तो शुरू करते हैं वीडियो। पोलिनिया अकरिन, आज 60 क्वेश्चन लेके चलेंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो है। पोलिनिया अकरिन, तो पोलिनिया किस में देखने को मिलती है? सिट्रस और कैलोट्रोपिस मैंगीफेरा सीडियम किस में देखने को मिलती है? तो वो हमें कैलोट्रोपिस में देखने को मिलती है। ऑप्शन सी सही है। नंबर ऑफ सिमिलर रिजेंबलिंग जेनरा आर पुट इन, तो बताइएगा जिसमें सिमिलर जेनरा आर पुट इन तो किस में हमें देखने को मिलते हैं? फैमिली, ऑर्डर, क्लास और सीरीज। हमें आप तुरंत बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 99 का इसका ऑप्शन होगा ए, फैमिली। पैप्लियोनेसी, सीजल, पिनेसी और मिमोसी और 3 सब फैमिलीज ऑफ लेग्यूमिनेसी इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द करेक्टर ऑफ, किसके करेक्टर्स पर ये तीनों अलग की गई हैं? जो ग्रैमनी को 3 भागों में बांटा गया, सॉरी ग्रैमनी को नहीं, लेग्यूमिनेसी को जो 3 भागों में बांटा गया है सब फैमिलीज में, वो किसके बेस पर अलग की गई हैं? तो आप हमें बताएंगे सेपल, कार्पेल्स, फ्रूट और पेटल्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। तो ये किया गया है पेटल्स एंड एंडोसियम के बेस पर। इन विच द इन्फ्लोरेसेंस सेसाइल बाइसेक्सुअल फ्लावर आर अरेंज एक्रोपेटली, बताइएगा। एक्रोपिटेली जो अरेंज होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में सेसाइल, बाइसेक्सुअल और फ्लावर आर अरेंज इन एक्रोपिटेली, तो वो कौन सा क्या कहलाता है? बताएगा। स्पाइक, कोरियम और स्पाइडिक्स, रेसिम। बताएं आप फटाफट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, स्पाइक। विच इन्फ्लोरेसेंस इज ऑफ द डिटर्मिनेट ग्रोथ, बताएगा। विच इन्फ्लोरेसेंस इज ऑफ डिटर्मिनेट ग्रोथ, वो इन्फ्लोरेसेंस जो वृद्धि को डिटर्मिनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? बताएंगे। ऑप्शन 102 पे क्या सही होगा? तो 102 पे होगा साइम। फैमिली कंपोस्टी बिलोंग टू द, बताएगा, रोजेल्स, सोलेनेल्स, एस्ट्रेल्स और मालवेल्स, तो होगा क्या? एस्ट्रेल्स। फ्रूट ऑफ ग्रैमनी इज, ग्रैमनी का फ्रूट कैसा होता है? बताएगा। एकीन, नट और कैरियोप्सिस या कैप्सूल। तो आप बताएंगे 104 नंबर पे ऑप्शन इसका क्या सही होगा? तो वो होगा कैरियोप्सिस। ए फ्रूट ऑफ द सनफ्लावर इज, सनफ्लावर का फ्रूट कैसा होगा? बताएंगे ऑप्शन, तो उसका होगा सिप्सेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर पेरेंटल्स सिस्टम विच इज इनकरेक्ट। ऑप्शन, डाइकॉट आर प्लेस्ड बिफोर मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स आर प्लेस्ड बिफोर डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म बिफोर एंजियोस्पर्म, आर्किक्लमाइडी बिफोर मेटाकाइमाइडी। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन 106 नंबर पे सही होगा? तो 106 नंबर पे सही होगा ए नंबर, डाइकॉट आर प्लेस्ड बिफोर मोनोकॉट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट इन विच नोट्स आर हाईली कंडेंस्ड, इंटरनोट्स आर हाईली कंडेंस्ड, इंटरनोट्स आर हाईली इलोंगेटेड, नोट्स आर हाईली इलोंगेटेड। तो बताइएगा इसका ऑप्शन क्या होगा 107 नंबर का? तो होगा सी नंबर, इंटरनोट्स आर हाईली इलोंगेटेड। द फ्रूट्स ऑफ क्रूसीफेरी इज, देखिए फ्रूट से एक नए क्वेश्चन 110% बनता है, आप एग्जाम में देखेंगे। तो क्रूसीफेरी का फ्रूट क्या होता है? बताएंगे।
तो होता है सिल्कुआ। क्या होता है? सिल्कुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द प्लांट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके बेस पर निर्भर था? तो बताएंगे 109 पे, तो वो था मार्फोलॉजी के बेस पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टैक्सॉन विच इंक्लूड रिलेटेड फैमिलीज इज। तो बताएगा द टैक्सॉन विच इंक्लूड्स रिलेटेड फैमिलीज इज 110 नंबर पे। तो इसका ऑप्शन सही है सी नंबर। पल्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये पीजीटी में कई बार आया है और टीजीटी में तो कॉमन क्वेश्चन है। तो कौन सा है बताएंगे? पल्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली फैबेसी। किस में आएगा? फैबेसी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पल्सेज आर रिच इन, तो वो सब आप जानते हैं, प्रोटीन। विच इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ जियोकार्पिक फ्रूट्स। करेक्टराइज द प्रोडक्शन ऑफ जियोकार्पिक फ्रूट्स। तो भाई बताएंगे ग्लाइसिन। एरेकिस होना चाहिए, एरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली होना चाहिए इसका सही ऑप्शन। तो ऑप्शन यही सही है, इरेकिस हाइपोजिया। विच फैमिली बिलोंग टू द थैल्मीफ्लोरी अंडर पॉलीपिटेली इन बैंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ? असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में। तो 114 का आंसर क्या होगा बताएं फटाफट, आंसर करें आप। तो होगा बी मालवेसी। लेमा, पेलिया एंड लोडिक्यूल आर एसोसिएटेड विथ विच द फैमिली। इसमें लेमा और पेली और लोडिक्यूल किस में देखने को मिलते हैं? तो ये पोएसी में देखने को मिलते हैं। इन फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन ओवरी इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इन फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन ओवरी इज, तो कैसी होती है? यूनिलोकुलर होती है, मल्टीलोकुलर होती है, बाइलोकुलर होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 116 पे क्या सही होगा? यूनिलोकुलर। Foliaceous stipules are found in, foliaceous stipules are found in gram, sweet pea, garden pea और स्माइलेक्स। एक है ध्यान रखिएगा, स्माइलेक्स का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये होता मोनोकाट है, मगर इसमें जो वेनिएशन पाया जाता है वो रेटिकुलेट पाया जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन सा मोनोकाट है जिसमें रेटिकुलेट वेनिएशन पाया जाता है, तो स्माइलेक्स है। तो यहाँ पूछा हुआ है फोलिएसियस स्टिप्यूल्स आर फाउंड इन, तो बताइएगा 117 नंबर पे कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी सही है, स्वीट पी। ए पेंडेंट इन्फ्लोरेसेंस वेयर यूनिसेक्सुअल नेकेड फ्लावर आर बॉर्न एक्रोपेटिली इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और पीसीएस लायक है। ए पेंडेंट इन्फ्लोरेसेंस वेयर यूनिसेक्सुअल नेकेड फ्लावर आर बॉर्न एक्रोपेटिली इज, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है बी एमएन। ये बहुत अच्छा उम्दा क्वेश्चन है। कुकमिस सटाइवस इज बॉटेनिकल नेम ऑफ। कुकमिस सटाइवस किसका बॉटेनिकल नेम है? आप बताएंगे। कुकुम्बर, कत्था, कत्था का है नहीं, कुकुम्बर का हमें लगता है नहीं, स्वीट पोटैटो, कोकोनट, कोकस न्यूसीफेरा कोकोनट का होता है, और इसका कुकुम्बर का होना चाहिए। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। तो वही है, कुकुम्बर का ही है, इसी का है। असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन। असेंडिंग जो इम्ब्रिकेट, देखिए यहाँ असेंडिंग इम्ब्रिकेट से भी क्वेश्चन आता है। इम्ब्रिकेशन मतलब सॉरी वे जो एस्टिवेशन होता है कैलेक्स और कोरोला का, उससे एक न एक क्वेश्चन रखा रहता है। असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन फाउंड इन, तो किस में पाया जाता है? टेमरेंडस में देखने को मिलता है। A distinct monocot character shown by monocot families is, a distinct monocot character shown by the monocot families is hypogynous flower, trimerous flower और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसका जो होगा वैसे जो संभावना सबसे ज़्यादा है वो आपको क्या लग रही है इनमें? तो वो ऑप्शन है ट्राइमेरस फ्लावर। A plant has an androecium with the monadelphous stamens, monothecous, reniformanther. The corolla exhibits
कंट्रोटेड एस्टिवेशन द प्लांट कुड बी, तो आप सब जानते हैं इसका तो ऑप्शन होना चाहिए हिबिस्कस। कुकर बीट्स आर बिटर ड्यू टू, कुकर बीट्स किसके कारण बिटर होता है बताइएगा। जो कुकर बीट्स होता है, जैसे मान लो खीरा होता है ना, कड़वा निकल जाता है, तो किसके कारण ऐसा होता है, आप ऑप्शन दीजिएगा। तो ऑप्शन सी सही है इसका, वो होता है ट्राई टारपीन्स के कारण, ट्राई टारपीन्स के कारण होता है। लीनियस डाइड इन, लीनियस की मृत्यु कब हुई आप बताएंगे, वो है 1802 एडी में। जेनरा प्लेंटेरम बेंथम हुकर इज इन, देखिए ये क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में। जेनरा प्लेंटेरम बेंथम हुकर इज इन कितने वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, तो 23 वॉल्यूम बताएगा। 125 का आंसर कीजिएगा, तो ऑप्शन सही है 3 वॉल्यूम्स। रेड ग्राम इज, इसमें रेड ग्राम कौन सा है बताइएगा, 126 को आप लोग कमेंट्स करिएगा। तो रेड ग्राम है कजैनस कजान। विच फैमिली बिलोंग टू द ऑर्डर पैसिफ्लोरेल्स ऑफ सीरीज कैलीफ्लोरी ऑफ बैंथम हुकर, तो बताएगा। 127 पे आप लोग कमेंट्स करिएगा, तो उसका ऑप्शन बी सही, कुकर भी टेसी। फैमिली बिलोंग टू द ऑर्डर पैसिफ्लोरेल्स एंड सीरीज कैलीफ्लोरी ऑफ बैंथम हुकर। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लायक है और ये क्वेश्चन आपका पीसीएस लायक है। व्हेन मैनी नेम्स आर गिवन टू द सेम स्पीसीज ऑफ प्लांट देन विच वैलिड, तो इसका ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है, आप इनको चारों को पढ़िएगा। तो 128 का ऑप्शन कौन सा सही होगा आप बताएं इसको, तो होगा बी, द नेम अंडर विच द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब, हु गेव हिज phylogenetic classification on the basis of number of dicota, बताएगा। 129 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो होगा बी, बे से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाज रिटन बाय, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग ऑफ प्लांट किस साइंटिस्ट ने लिखा था, तो वो लिखा था किसने, हचिंसन ने। किसने लिखा था, हचिंसन ने। अकॉर्डिंग टू हचिंसन इवोल्यूशन इज अपवर्ड था, डाउनवर्ड था, बोथ अपवर्ड या डाउनवर्ड था, ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है, तो बताइएगा कैसा था, तो वो था बोथ, अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। विच फैमिली इज द मोस्ट प्रिमेटिव अकॉर्डिंग टू द हचिंसन, हचिंसन के अनुसार सबसे प्रिमेटिव फैमिली कौन सी है, ये क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में कॉमन रूप से पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जो फैमिली है वो मोस्ट प्रिमेटिव है हचिंसन के अनुसार, बताइएगा। रेननकुलेसी या मैग्नोलिएसी, तो इनमें से कौन सा सबसे, 132 का ऑप्शन आप लोग तुरंत बताइएगा, तो ऑप्शन सी है बोथ, ए और बी। द टर्म एनोप्सिडा फॉर एंजियोस्पर्म वाज यूज्ड बाय, किसने यूज किया था, एनोप्सिडा किसने वर्ड यूज किया था बताइएगा। तो वो था थॉर्न ने यूज किया था, किसने, थॉर्न ने। ये क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पूछा गया, ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। द टर्म एनोनॉप्सिडा फॉर एंजियोस्पर्म वाज यूज्ड बाय थॉर्न। हार्बेरियम मेकिंग वाज स्टार्टेड बाय, ध्यान रखिएगा, तो किसने किया था स्टार्ट, कैसल पिनी ने किया था, ऑप्शन इसका डी सही है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन वाज इस्टेब्लिश्ड, ये टीजीटी में शायद आया है, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 135 का आंसर आप फटाफट करिएगा, तो ऑप्शन इसका डी सही है, 1757 एडी। ग्रेट बनियान ट्री इज आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, ध्यान रखिएगा कहाँ का है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन का। एस्केप इज प्रेजेंट इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। एस्केप इज प्रेजेंट इन, एस्केप किस में देखने को मिलता है, चाइना रोज में, गार्लिक में और हेलियंथस में और कैमेलिना में, कॉमेलिना में देखिएगा किस में देखने को मिलता है।
तो ऑप्शन सही है गार्लिक में। इस दो स्केप जो देखने को मिलता है गार्लिक में। ओकेरिएट स्टूपिल्स इन आर इन, तो किस में देखने को मिलता है? ओकेरिएटी स्टूपिल्स आर इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछे जाने की प्रबल संभावना और टफ भी है। तो 138 का हमें आप कमेंट्स करके बताइएगा आंसर क्या है। तो इसका ऑप्शन बी है पॉलीगोनेसी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ लिलिएसी फैमिली इज। लिलिएसी का एग्जाम्पल कौन सा है? लूपिन, टूलिप और सोयाबीन और पेटूनिया बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो वो है टूलिप। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अल्टरनेट फिल्लो टैक्सी। ये क्वेश्चन 2019 के पीजीटी में इसी टॉपिक से बना हुआ एक क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अल्टरनेट फिल्लो टैक्सी इज, तो वो कौन सी है? तो वो है ये वाली, सी नंबर। सिंगल फीमेल फ्लावर एंड ए नंबर ऑफ मेल फ्लावर इन ए कप शेप्ड इन्वोल्यूकर कंस्टिट्यूट इन्फ्लोरेसेंस। तो उसको हम किसके नाम जानते हैं? तो साइथियम के नाम जानते हैं। हाइपेंथोडियम गूलन पाया जाता है, वर्टिसिलेस्टा लेवेटिम पाया जाता है। टैसल इज फाउंड इन, टसल इज फाउंड इन, टसल किस में देखने को मिलता है? तो टसल हमें मेज में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? टसल मेज में देखने को मिलता है टसल, ध्यान रखिएगा। माइन्यूट पेरियन पार्ट्स ऑफ ए ग्रास फ्लावर आर, तो बताइएगा उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? 143 पे आप लोग कमेंट्स करिएगा। तो उसको बोलते हैं लोडिक्यूल्स। पेरियंस जो कन्वर्ट लोडिक्यूल्स बोलते हैं। एंड्रोगाइनोफोर, ये क्वेश्चन पीजीटी में आया वो क्वेश्चन है। एंड्रोगाइनोफोर इज प्रेजेंट इन, तो वो क्लियोम में देखने को मिलता है। ऑब्डिप्लो स्टेमनस कंडीशन इज इन, तो किस में देखने को मिलती है? ये क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया, पीसीएस में पूछा गया और टीजीटी या पीजीटी में एक में क्वेश्चन ये आया है। तो ये किस में देखने को मिलता है? तो मुराया में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी सही है। और वर्सटाइल एंथर्स आर करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, तो वो ये क्वेश्चन पीजीटी में आया है। आप देखेंगे हमारे सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखेंगे उनको तो देखेंगे बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं। तो ये आया है ग्रैमनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं 147, और ये क्वेश्चन पीजीटी में आप देखेंगे भाई, आप अगर पेपर हमारे सॉल्व पेपर पढ़े हैं उनको अगर पूरे देखेंगे तो ये क्वेश्चन रखा हुआ था। रेसुपिनेशन अकर इन द फ्लावर, ये पीजीटी में भी आया है और ये पीसीएस में भी। रेसुपिनेशन अकर इन फ्लावर, तो वो ऑर्किड्स के फ्लावर में देखने को मिलता है। द मैक्सिमम वेरिएशन फ्रॉम द पॉलिएंड्री एंड सिनेंड्री अकर्स इन फैमिली, तो किस में देखने को मिलती है? पॉलिएंड्री और सिनेंड्री कंडीशन किस में देखने को मिलती है? तो वो किस में देखने को मिलती है? आप लोग 148 पे कमेंट्स करिएगा। तो वो है डी, कुकुरबिटेसी में। सिमेट्री ऑफ फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाय, सिमेट्री ऑफ फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो देखिएगा सिमेट्री ऑफ फ्लावर फ्लोरल डायग्राम में दिखाते हैं या फ्लोरल फार्मूला में। सिमेट्री ऑफ फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाय या बोथ, तो इसका होगा बोथ। इन ए एफ डी द साइड टूवर्ड्स मदर एक्सिस रिप्रेजेंट, तो इसमें क्या होगा? 150 पे आप लोग कमेंट्स करिएगा। ऑप्शन होगा इसका बी, पोस्टीरियर साइड। ड्राई इंडिसेंट fruit formed from the inferior ovary with basal placentation of a bicarpellary syncarpus gynosium, तो syncarpum gynosium is, तो वो क्या होगा? सिप्सेला। fleshy indecent fruit developed from the tricarpellary syncarpus gynosium inferior ovary with the parietal placentation, तो इसका 152 में आप लोग कमेंट्स करिएगा, बताइएगा। तो 152 का होगा सी नंबर, पेपो। The crop plant that grow well in nitrogen deficient soil without addition of manure is, तो वो कौन सा होगा? बताएगा। तो वो होगा कैजेनस कजान होना चाहिए 153 में, कैजेनस कजान। नेक्स्ट है
बाइकार्परी सिनकार्पस गाइनोसियम, बाइकार्परी सिनकार्पस शब्द आ गया, सिनकार्पस गाइनोसियम विद बाइलोकुलर ओवरी एक्साइल स्वालिन प्लेसेंटा एंड ऑब्लिक सेप्टम अकरिन। तो ये कंडीशन देख लो, देखिए ये स्वालिन प्लेसेंटा होता है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है सोलेनेसी का, तो करेक्टर ये होगा। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है, वहाँ ये नहीं दिया था, ये केवल दिया था स्वालिन प्लेसेंटा फाउंड इन किस में पाया जाता है, ये ऑप्शन आया था, तो सोलेनेसी है। द लार्जेस्ट फैमिली, ये पीजीटी में भी क्वेश्चन आया है और टीजीटी में आया है, तो ये है एस्ट्रेसी, जिसे आप कंपोस्टी के नाम से जानते हैं। द प्लेसेंटेशन इज कंपोस्टी इज, कंपोस्टी का जो प्लेसेंटेशन होता है वो कैसा होता है आप बताएंगे। 156 में आप कमेंट करेंगे, तो वो कैसा होता है, बेसल प्लेसेंटेशन होता है। ए जीनस ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स विच इज कल्टिवेटेड फॉर इम्पॉर्टेंट एडिबल ऑयल फ्रॉम इट्स सिप्सेला फ्रूट्स इज, तो बताएगा वो क्या होता है जिसमें सिप्सेला फ्रूट पाया जाता है एडिबल ऑयल, तो वो मुझे लगता है हेलियंथस होना चाहिए, तो 157 का ए ही सही होगा। मैनी वेजिटेबल ईल्डिंग एंड पल्स यील्डिंग प्लांट्स बिलोंग टू द फैमिली पल्स यील्डिंग, तो इसमें वेजिटेबल बोला है तो वेजिटेबल में कुकुरबिटेसी और फैवेसी, तो ऑप्शन डी सही होगा। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, मस्टर्ड, ओकरा बिलोंग टू हाउ मैनी जेनरा। अब देखिए ये तो हम लोगों को मालूम है, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल ये आएगा सोलेनेसी में। मस्टर्ड जो आएगा ये आएगा आपका ब्रस्केसी में। ओकरा हमें मालूम नहीं है, तो पता नहीं, वैसे तो इस हिसाब से अगर ओकरा हमें मालूम नहीं है। 159 का आप लोग कमेंट्स फटाफट करिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो और टोमेटो, ब्रिंजल, मस्टर्ड, सॉरी हम लोग पढ़ने में गलती कर रहे हैं। मैनी जेनरा, एक दो ब्रिंजल, सही है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, जेनरा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन, एसेंडिंग जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है ये टैमरिंडस में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। करेक्टर्स सोन बाय द फ्लावर ऑफ लिलिएसी इज, तो बताएगा तो कैसी होती है लिलिएसी, साइड ट्राइमेरस होता है। 161 में सी होना चाहिए, आप बताएंगे ऑप्शन, क्या ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन सी ही सही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए आप अगर इनको देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस स्मार्ट होगी। आप 20 मिनट अगर देते हैं वीडियो को तो 60 क्वेश्चन आप 20 मिनट में चलते फिरते आप ईयरफोन लगा सकते हैं या अन्य माध्यम से इसको देख सकते हैं। अगर आप लेटे हुए हैं तो अगर 20 मिनट इसको देखेंगे, और चूंकि आंसर हम बाद में कमेंट्स कर रहे हैं तो आप फटाफट उसका दिमाग भी आपका तेज होगा, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका भी मालूम होगा, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड है तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बायोलॉजी में टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा पीसीएस और इसके अलावा और कोई बायोलॉजी एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिसमें टैक्सोनॉमी है, तो प्रॉपर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ नमस्कार।